एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 9 बजे का टाइम है और डे है संडे। इस टाइम मेरी मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो चुकी है, यानी घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोछा और हमारी ब्रेकफास्ट। यहाँ तक तो मैं मॉर्निंग टाइम वो करने भी गई थी। डे कोई भी हो, चाहे संडे मंडे, तो मेरी एक आदत बन चुकी है सुबह जल्दी जगने की, जो मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ। कभी कभार हो जाए कि आज मन नहीं है या बॉडी काम नहीं कर रही या हेल्थ ठीक नहीं है, वही डे मेरा रहता है। बाकी मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ती हूँ और उसके बाद अपने कामों में लग जाती हूँ। कुछ एक टाइम अपने लिए भी देती हूँ, भले ही मॉर्निंग वॉक को निकलूँ या घर बैठे मैं एक्सरसाइज करूँ। ये जो हमारा मॉर्निंग टाइम जल्दी जगना है ना, हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक तो हमें एक्टिव बनाता है, दूसरा हर एक काम टाइम पर करना सिखाता है, तीसरा हमारे बच्चे देखकर हमसे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ये जो सुबह का जगना है ना, बहुत ही फायदेमंद है, खासकर हेल्थ के लिए भी, और हम एक्टिव भी रहते हैं। आपके ना कमेंट भी थे कि आपकी एज क्या है और आप इतने एक्टिव कैसे हो, और कईयों के कमेंट ऐसे भी आते हैं, आपके बच्चे तो इतने बड़े हैं और आप इतना ज़्यादा काम कैसे कर लेते हैं। एज का कोई लेना देना नहीं है काम से, सारा कुछ हमारे मन के ऊपर ही डिपेंड होता है। हम अपने आप को कैसा रखना चाहते हैं। अपने शरीर को हम आलसी बनाना चाहेंगे तो फिर चलिए लेट से जगिए, लेट से काम शुरू करिए, दिन भर नहाइए नहीं, आलसी बने रहिए, मोबाइल चलाइए, टाइम का खाइए नहीं, अपने आप हेल्थ खराब हो जाएगी और सारा कुछ डगमगा जाएगा। बॉडी तो डगमगाएगी ही, एज से पहले ही बूढ़े भी होंगे और हेल्थ इशू भी आएंगे, आलस भी आएगा बॉडी में, और हम जल्दी जगेंगे ना, इसके ऊपर हमारी पूरी जो बोलते हैं ना रामलीला है अपनी जिंदगी की, वो टिकी हुई है। जब हम जल्दी जगते हैं, ज़्यादा जल्दी मत जगिए, 5 बजे बिस्तर छोड़िए। 5 बजे ना इतनी सुबह हुई होती है, ऐसे लगता है 5 बजे जब हम बाहर निकलते हैं, चारों तरफ उजाला और हल्की हल्की 5:30 बजे तक रोशनी आने लग पड़ती है सूरज की। तो ये कर लीजिए, 10 बजे अपनी लाइटें ऑफ कर दीजिए रात को। इतना सा चेंजिंग कर लो तो बस आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। यही मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है और अभी तो मेरी एक आदत है, अपने आप ही मेरी 5 बजे नींद खुल जाती है, भले मैं रात के 12-1 बजे बिस्तर पर जाऊं। सॉक्सें चेयर पर डाली हैं, कुछ एक यहाँ ग्रिल के ऊपर, और कपड़े तो डाल दिए हैं। आज अच्छे खासे कपड़े हैं, ये 3 तारे और साथ में ग्रिल। और तूफान पता इतना आ रहा है, सामने आपको झंडा हिलता हुआ दिख रहा है। सुबह क्या कोई 9 बजे इतना तूफान आया था, उसके बाद मैंने ये बालकनी धुलनी पड़ी, मेरे को पोछा लगा दिया था सुबह, बट उसके बाद भी मेरे को बालकनी धुलनी पड़ी, क्योंकि इतना रेता आया ना, यहाँ पर पाँव रखने को जगह नहीं थी। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। और देख रहे हैं आप, डेली आता है शाम को, आज सुबह आया तूफान। धूप लगी है अभी तो, इतनी लू है ना। आपने देखा ना, मैंने कपड़े बाहर डाल दिए हैं धोकर। आज कपड़े अच्छे खासे हो गए थे, यानी एक्स्ट्रा कपड़े हो गए थे आज। तो मैंने 10 बजे तक कपड़े भी धुलकर बाहर डाल दिए, भले ही संडे है, छुट्टी का दिन है, मेरे बच्चे घर में है, हस्बैंड जी घर में है, वॉक भी की, घर के झाड़ू पोछा भी हो चुका है। यहाँ ना मैं बेडशीटें चेंज कर रही हूँ और हेल्प ली है मैंने प्रिंस की। जब बेडशीटें बिछानी हो ना, इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, तो दोनों साइड बेडशीट बिछाने वाले हों तो जल्दी बिछ जाती है। आज बच्चे घर में थे तो मैंने प्रिंस को बोला, बेटा थोड़ी सी हेल्प करवा दीजिए, तो इसने मेरी ये हेल्प करवा दी फटाफट से। और आजकल ना बेडशीटें लंबे टाइम के लिए रखी नहीं जाती हैं। एक तो इनका लाइट कलर होता है, जो हम गर्मियों में बेडशीट
बेडशीटें यूज करते हैं। दूसरी बात, पता नहीं जब एक्स्ट्रा गर्मी होती है तो ऐसे लगता है चाहे वो हमारी बेडशीट है, चाहे कपड़े हैं, चाहे बॉडी है, मतलब धुल दे, ठंडा ठंडा फील होता है, पोछा लगा दे घर में। तो इन बेडशीटों को बिछाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8-9 दिन नहीं हुए, मैंने उठा ही दिए। तो गंदगी नहीं थी, मैले नहीं थे, बट मैंने उठा दी कि चलिए इनको धो देंगे। तो आज मैंने बेडशीटें भी चेंज की और बहुत ही जल्दी चेंज हो गई। साथ में मेरे प्रिंस लगा हुआ था हेल्प करने के लिए। तो धुल भी जल्दी जाती हैं। अच्छा, हम जल्दी जल्दी उठा देते हैं। थोड़ा सा सर्फ डालिए और उसमें पानी डालिए, ये जल्दी जल्दी वॉश भी हो जाती हैं, एक फ्रेशनेस आ जाती है। इसके साथ साथ ही मैं नहा भी ली हूँ। वैसे मैं सुबह भी नहाई, जब मैं पार्क से आई नहाई, पूजा की, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाई, खाई। बट मैंने अभी बाल धुले, मतलब पसीना पसीना आ गया कुछ ऐसे कपड़े धुलते बाथरूम के अंदर ना, तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, नहा भी ली, दोबारा बाल भी धुल लिए। और चलिए अब कुछ बनाते हैं ठंडा ठंडा, गर्मियों में यूज़ होने वाला जो कस्टर्ड रहता है उसका ही मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ दूध लिया है 1 kg, थोड़ा सा साइड में मैंने कटोरी में डाल लिया है दूध, बाकी का तो मैंने पतीली में ऐड कर लिया है। फुल फैट दूध है ये, इसको गर्म करने के लिए रख लिया है। जो मैंने साइड में कटोरी में दूध रखा है ना, उसमें मैंने बड़े बड़े 3-4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के ऐड किए हैं। इस दूध को गर्म नहीं करना है, ठंडा ही रहने देना है। और विस्पर की सहायता से इसको अच्छे से घोल लिया है ठंडे दूध में। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहने देनी है। दूसरी साइड जो हमने दूध बॉईल करने रखा था वो बॉईल हो चुका है। जब बॉईल हो जाए ना, उसी टाइम इस कस्टर्ड के लिक्विड को डालना है और विस्पर की सहायता से इसको हिलाते रहना है जल्दी जल्दी कि इसमें गुठलियां ना बने। इसी बीच में इसमें चीनी भी ऐड कर देनी है, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। हम मीडियम जैसा मीठा खाते हैं, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा। और बॉईल कर लिया इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से। इसके बाद फ्लेम बंद कर दी और अच्छे से ठंडा कर दिया, यानी रूम टेम्परेचर में इसको कर दिया है। इसके बाद रख देंगे हम इसको फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड होने के लिए। यहाँ ढक्कन दे दिया है। ये घड़ा पिछले कल रात को हम लाए थे नया, और इसको ना पानी से भरकर रखा हुआ है। तो पहला पानी हम नहीं पिएंगे, इसको फेंक देंगे, क्योंकि इसमें कलर वगैरह भी किया होता है तो केमिकल हो सकते हैं ये। अब इसके बाद इस घड़े को हम यूज करेंगे बिल्कुल इसका ठंडा पानी। और जो पहले रखी थी ना गागर, ये तो मैंने धोकर रख दी है। अभी इसका काम खत्म हो गया है, इसका आ गया है, तो इस पानी को तो हम फिलहाल फेंक ही देंगे और नया पानी भरेंगे इसमें। गर्मियों में हम घड़े का ही पानी पीते हैं, फ्रिज का ना के बराबर। पता क्या सोचा था हमने कि हम ना गाँव जाएंगे तो घड़ा लाएंगे, क्योंकि जो हमारे गांव के घड़े होते हैं फ्रेंड्स, वो बिल्कुल एक मिट्टी होती है बिल्कुल चिपचिपी, उससे बने होते हैं। उसमें कलर भी नहीं किया होता है और उसमें जो खुशबू रहती है ना, मैं क्या ही बताऊं। और उसका पानी जो होता है वो फ्रिज को भी फेल कर देता है, वैसा पानी होता है। जो गाँव की मिट्टी से बने घड़े होते हैं जो गांव में बनाते हैं, बट हमने कॉल करके पता किया गांव में, तो उन्होंने बोला अभी ना हमने बनाए नहीं है नहीं हमारे पास। तो हमने सोचा चलिए जी काम चलाने के लिए यहाँ ही मार्केट से ले आते हैं। जो गांव की मिट्टी के बने हुए घड़े हुए हैं ना, उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो इसको ना धो कर रख दिया है पानी फिलअप करके अच्छे से, और इसका ही पानी हम यूज करेंगे। इसके बाद आ गई हूँ मैं दिन के खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लौकी वगैरह कट के, साथ में जो यानी तड़के की तैयारी सारी मैंने कर ली है। दाल भिगोने डाली है सुबह की, देख सकते हैं आप। इसको मैं 2-3 पानी से फिर धो लूँगी। यहाँ
तड़के की पूरी तैयारी हो गई है। लौकी एक ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, बिल्कुल बारीक बारीक कट की है। 2 छोटे साइज़ के टमाटर, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। यहाँ दाल अच्छे से धोकर रख दी है। ये 2 प्याज मैंने सैलेड के लिए छिलके उतार कर रख दिए हैं। तो चलिए तड़का लगाते हैं। तड़का लगा देती हूँ मैं दाल को, यानी आज लौकी डालकर चने वाली दाल बन रही है और जल्दी ही मैं बना रही हूँ खाना। टाइम की अगर मैं बात करूँ, कोई 11:15 बजे के करीब का टाइम है या 11:30 बजे का ही टाइम हुआ था, तो मैं खाने की तैयारी जल्दी ही कर देती हूँ। जो संडे वाला डे रहता है हमारा, उसमें मैं सब्जी नहीं बनाती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि बच्चों की पसंदीदा का ही खाना बनता है। भले ही वो पोहा हो या कोई बच्चों की पसंद का ही, जैसे मैकरोनी हो गई, चीज़ वाली जो बनाते हैं वाइट सॉस वाली, या पास्ता हो गया, ऐसी ऐसी कोई भी बच्चों की पसंदीदा की बनती है। तो सुबह ना मैंने बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी, एक कटोरी ली थी। तो अभी भूख भी जल्दी लगेगी और मेरा काम भी जल्दी होता, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम जग भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़का डाल दिया एक सिंपल जैसा, जीरा ऐड किया था, उसमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्च भूनी, उसके बाद टमाटर ऐड किए और देगी मिर्च, हल्दी, साथ में सूखे धनिया का पाउडर भी ऐड किया है। एक तड़का बना लिया है अच्छे से। अच्छा, मैं इस तड़के में सौंफ ज़रूर ऐड करती हूँ जब भी ये दाल और साथ में लौकी बनाती हूँ मैं, ये चने की दाल और लौकी, तो इसमें सौंफ ज़रूर यूज़ करती हूँ जब मैं तड़का लगाती हूँ। इसकी एक अलग ही खुशबू होती है। इसके बाद लौकी ऐड कर दी है, दाल ऐड कर दी है और इसमें पानी, नमक वगैरह ऐड करेंगे। 4-5 विसल लगाएंगे, हमारी लौकी वाली जो चने की दाल है पककर रेडी हो जाएगी। बच्चे ना ऐसे लौकी बिल्कुल नहीं खाते, यानी बहुत कम पसंद करते हैं, और जब हम दाल में ऐड करके खाते हैं एक हेल्दी टाइप खाना बन जाता है और बच्चे शौक से भी खा लेते हैं। दूसरी साइड मैंने चावल भी रख दिए हैं पकने के लिए। इसके साथ साथ चपाती भी पका लूँगी। जब भी दाल चावल बनते हैं तो हमारे एक या दो चपाती ज़रूर पकती है, तो साथ साथ में ही मैंने चपाती भी पका दी है और खाने के लिए भी मैं साथ में ही बोल दूँगी, क्योंकि अभी ना भूख भी लग पड़ी है, तो टाइम का ही हमारा खाना होता है। फिर ना दिन आजकल फ्रेंड्स इतने लंबे हो गए हैं कि पूछिए मत। इसके बाद मैं अपना यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ, रेस्ट भी कर लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेती हूँ। बच्चे आजकल घर में हैं तो उनके साथ अपना टाइम भी स्पेंड कर लेती हूँ। अच्छा, टाइम के जगने की हेल्थ भी ठीक रहती है, काम भी टाइम से होते हैं और एक घर में ना एक खुशी वाला ही माहौल रहता है। नहीं तो दिन भर ना पूरा काम काम काम, फिर पूरा चिड़चिड़ापन आ जाता है। घी भी ऐड कर लिया है, सैलेड और साथ में चपाती, ये है हमारा लंच। सभी चले गए अपने रूम में और पड़ गई नींद, रेस्ट कर लिया। अभी नींद खुली तो 6 बज चुके हैं और बाहर धूप है ना। अभी 6 बजे भी ऐसे लग रहा है भट्टी चल रही है बाहर। जैसे मैं गई ना जगकर, मुंह को चिड़चिड़ लग रहा था पूरा, इतनी प्यारे भी गर्मी है आजकल। वैसे नींद तो बहुत टाइम पहले ही खुल गई थी, कोई 4 बजे। उसके बाद कोई काम नहीं था, क्या ही करना था, बच्चे भी सोए थे, हस्बैंड जी भी। तो टाइम 6:03, 24 मई संडे और टेम्परेचर 42 डिग्री। 6 बजे के टाइम भी इतना टेम्परेचर है यहाँ पर, इतनी गर्मी। अभी ये रखा हुआ है ना, इसको निकालते हैं फ्रिज में, ये रखा हुआ है। यहाँ
आम था मेरे पास एक बड़े साइज का, तो उसको मैं छील लेती हूँ। और ये जो हमारा कस्टर्ड है ना, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया हो गया है, बिल्कुल चिल्ड। और इतनी जब गर्मी होती है ना, ये टाइम जब होता है 4, 5, 6 बजे का दिन का, तो कुछ ना कुछ खाने का हमारा मन करता है। तो आइसक्रीम तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, आप कहीं भी वीडियो, अब हेल्थ के ना, बाहर का खाना हेल्थ के लिए मतलब ये समझिए एक प्रकार का जहर है। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है जो पैसे कमाने के लिए वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, और ऊपर से इतनी भयानक गर्मी है, लू वाली, और ऐसी चीज़ें हम खाएंगे तो हेल्थ डगमगाएगी। घर में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए, भले आप गूगल में जाकर देखिए, यूट्यूब में जाकर देखिए, वहाँ से ना घर में बनाए हुई सिंपल सिंपल चीज़ें खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। धीरे धीरे आप बनाना भी सीखेंगे और बच्चे भी पसंद करेंगे, और एक हेल्दी चीज़ हम घर में बनाकर खा लेंगे। यहाँ मैंने कस्टर्ड ऐड किया, इसके ऊपर आम कट करके ब्रिक ब्रिक ऐड किया, टूटी फ्रूटी ऐड कर दी। आपके पास केला है, केला ऐड कर दीजिए, अनार ऐड कर दीजिए, कोई भी चीज़। अच्छा, इसमें ना जो कच्चा नारियल होता है उसको कद्दूकस करके डालना, क्या ही टेस्ट होता है। एक दिन मैंने डाला था, बड़े बेटे ने मेरे ने बोला, प्रिंस ने, कि मम्मा मैंने वो डाल कर ये खाना है, लाजवाब टेस्ट था। और ये ठंडा ठंडा डिजर्ट बनकर हमारा रेडी हो चुका है। गेस्ट आ रहे हैं कोई, तो उनके लिए ना कस्टर्ड आप ठंडा करने रख दीजिए फ्रिज में, और जब आए बिल्कुल फ्रेश ठंडा ठंडा उनको सर्व कर दीजिए। सबसे बेस्ट है, खाने के बाद खा लीजिए, दिन को खा लीजिए जब ना इतनी चिलचिलाती धूप हो। तो ये हमने इंजॉय किया पूरी फैमिली ने बैठ करके। इसके बाद हम पार्क जाएंगे वो करने, 2 टाइम जा रहे हैं फ्रेंड्स आजकल। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।